संस्कृत विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कि हमने पिछली कक्षा में एक टॉपिक पढ़ा था समय लेखन, जो आपके पूरा हो चुका है। आज की कक्षा में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है ए का अर्थ होता नहीं और वे का अर्थ जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको कोई खर्च नहीं किया जा सकते हैं। तो अव्यय देखो, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अव्यय में कोई ज्यादा भेद नहीं, केवल अव्यय का आपको अर्थ आना चाहिए। जैसे अत्तर, यत्तर, कुत्तर, यदा, तदा, अपि, इस तरह के जो अव्यय हैं ये आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अत्तर का अर्थ होता है यहाँ, यत्तर का अर्थ होता है जहां, कुत्तर का अर्थ होता है कहां, यदा का अर्थ होता है जब, तदा का अर्थ होता है तब और अपि का अर्थ होता है भी। इस तरह आपके कोर्स में कुछ अव्यय दिए हुए हैं, उन अव्यय को आपको कॉपी में लिखना है। आपकी किताब में पीछे दिए हुए हैं, तो उन अव्यय को लिखना किस तरह से मैं आपको बता दूं कि केवल जिस तरह मैंने बोर्ड पे लिखे हैं अव्यय और आगे उसका अर्थ लिख लेना है। और याद भी इसी तरह से करना है कि अव्यय याद करना है और उसका अर्थ याद करना है। उसके आगे आपको उसके वाक्य में प्रयोग भी मिल सकते हैं, वो आपको नहीं उतारना है, क्योंकि वाक्य अगला बोर्ड में आपको बना करके देगा, आपको स्वयं को वाक्य नहीं बनाने हैं। तो इस तरह किताब में जो भी अव्यय दिए हैं उन सभी को आप कॉपी में उतार करके और उनका अर्थ उतार करके उनको आपको याद करना है। अब इन अवयवों के जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में किस तरह पूछे जाते हैं और उनको किस तरह हल करना होता है। परीक्षा में आपको कुछ वाक्य दिए हुए होंगे और उन वाक्यों के ऊपर आपको कुछ अवयव दिए हुए होंगे और उस अवयव के आधार पर आपको वाक्य में बढ़ने, जैसे अहम जयपुरम गमिष्यामि, त्वं पठसि, वयं पठामः। अब इसमें दे दिया कुत्तर, अधुना, अपि, यदा। अब इस तरह ऊपर आपके अव्यय दिए आएंगे और नीचे 3-4 वाक्य दिए आएंगे। उन वाक्यों में ऊपर जो अव्यय दिए हैं उन अवयवों में से ही आपको भरना है। तो अगर इन अवयवों का आपको अर्थ भी नहीं याद रहेगा तो उसका आप वाक्य में नहीं भर सकते हो। जैसे कुत्तर का आपको अर्थ पता होना चाहिए कि कुत्तर का अर्थ होता है कहां, अधुना का अर्थ होता है अब या इस समय, अपि का अर्थ होता है भी और यदा का अर्थ होता है जब। अब इनमें से पहला जो वाक्य है उस वाक्य में कौन सा अव्यय का अर्थ सही हो रहा है। जैसे अहम जयपुरम गमिष्यामि, अहम यानी मैं, जयपुरम यानी जयपुर, गमिष्यामि यानी जाऊंगा। अब अगर कुत्तर लिखे यहाँ अहम कुत्तर जयपुरम गमिष्यामि, मैं कहाँ जयपुर जाऊंगा, तो ये आपका वाक्य सही नहीं हुआ। अधुना लिखे मैं अब जयपुर जाऊंगा, तो अधुना अब इस समय वर्तमान काल के, इस समय वर्तमान काल कह रहे हैं, जबकि यहाँ जो क्रिया है वो आपके भविष्य काल की लग रही है, इसलिए ये भी नहीं रहेगा। और अपि का अर्थ होता है भी, अहम अपि जयपुरम गमिष्यामि, मैं भी जयपुर जाऊंगा, तो इसमें सही शब्द क्या आएगा, अपि। अब देखो तुम का अर्थ होता है तुम और पठसी का अर्थ होता है पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। तो देखो कुत्तर शब्द दिया हुआ सबसे पहले, तो कुत्तर का अर्थ होता है कहां, तुम कुत्तर पठसी, तुम कहां पढ़ते हो। वयम पठामः, वयम का अर्थ होता है हम सब और पठामः का अर्थ होता है पढ़ते हैं।
तो देखो अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब इस समय, तो वयम अधुना पठामहे, हम सब इस समय पढ़ते हैं। तो इस तरह प्रत्येक अव्यय का अर्थ आपको अगर पता होगा और उस अर्थ के आधार पर अगर वो अर्थ उस वाक्य में सही हो रहा है तो उस अव्यय को आपको उस वाक्य में बढ़ना है। आगे कुछ उदाहरण हम और देख लेते हैं। विद्यते नए क्रियाम, क्रिया नरय अकर्मण्ये भवति, कर्मणा नरय पूज्यते, वयम समेम न यापेम। अब जैसे इसमें यहाँ खाली स्थान है, ऊपर दे दिया विना वर्धा सहसा एव, अब देखो विदित नहीं क्रियाम, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे सहसा का अर्थ होता है अचानक, कि अचानक एक आपकी सुक्ति है सहसा विदित नहीं क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आएगा सहसा। तो देखो जो हम भर देते हैं उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं ताकि उस अवयव को हम दोबारा नहीं देखना पड़े। अब क्रिया नरय अकर्मण्य भवति, कि क्रिया मनुष्य अकर्मण्य होता है बिना, बिना का अर्थ क्या होता है बिना, कि क्रिया के बिना मनुष्य वो बिना कर्म के होता है। कर्मणा नरय पूज्यते, कर्मणा का अर्थ है कर्म से ही, नरम, अब देखो कर्म से ही वाक्य में आ रहा है ही, नरय पूज्यते मनुष्य पूजा जाता है। अब इसका हम अगर अर्थ निकाले तो कर्म से ही मनुष्य पूजा जाता है, तो ही का अर्थ क्या होता है एव। आपको अगर पता होगा कि एव का अर्थ ही होगा तो इस तरह कुछ वाक्य आपके सामने ऐसे भी आ जाएगा कि जिनका आप हिंदी में बनाओगे तो अपने आप उसका अर्थ आपके आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस अव्यय का अर्थ हिंदी में यह होता है वयम समयम ना यापेम, हम समय नहीं बिताते। वृथा, वृथा का अर्थ क्या होता है व्यर्थ, कि हम व्यर्थ में कोई समय नहीं बिताते हैं। परीक्षा में इसी तरीके से आपके प्रश्न आएंगे, केवल 4 या 5 वाक्य दिए हुए होंगे, उन वाक्यों के ऊपर आपके कुछ अवयव दिए हुए होंगे और उन अवयव में आपको बनना है। केवल अवयव का अर्थ पता होना चाहिए। त्वम कुत्र अगच्छय, अहम जयपुरम गमिष्यामि। अब देखो ये दोस्त जो आपको बताया था हये और स्व, ये दो शब्द होते हैं। अब इन दोनों के वाक्य मैंने आपको यहाँ बताकर लिखा दिया कि किस तरह के वाक्य में तो है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है कल, एक का अर्थ होता है बीता हुआ कल, एक का अर्थ होता है आने वाला कल। है का अर्थ होता है बीता हुआ और स्व का होता है आने वाला कल। अब किस तरह के वाक्य में तो है शब्द पढ़ना है और किस तरह के वाक्य में स्व शब्द, क्योंकि अर्थ दोनों का कल ही है। अब तुम कुत्र अगच्छ, तुम कहाँ गए थे। अब देखो अगच्छ, अगच्छ कौन सी क्रिया है भूतकाल की क्रिया है और भूतकाल
कब को किसको कहते हैं? बीते हुए काल को। तो ये कौन सा कल है? बीता हुआ कल है भाई। भूतकाल बीते हुए काल को कहते हैं, तो इसके साथ कौन सा कल आएगा? बीता हुआ कल ही आएगा। इसलिए यहाँ शब्द आएगा हये। अहम जयपुरम गमिष्यामि, मैं भी जयपुर जाऊंगा। अब देखो गमिष्यामि भविष्य काल की क्रिया है, इसका मतलब आज नहीं जा रहा हूं, कल भी नहीं गया था, भविष्य में जाऊंगा, तो यानी कल जाऊंगा। तो कल कौन सा होगा फिर? आने वाला कल, और आने वाले कल को क्या कहते हैं? स्वयं। इस तरह इन दो शब्दों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें आप क्रिया के आधार पर पहचान कर सकते हो कि क्रिया अगर भूतकाल की है तो है शब्द आएगा, और क्रिया अगर भविष्य काल की है तो स्वयं शब्द आएगा, क्योंकि दोनों का जो अर्थ है वो कल ही है। तो इस तरह आपके जो अव्यय किताब में लिखे हुए हैं, उस किताब में से आप अव्यय देख करके कॉपी में आपको नोट करना, आपको बता दिया, केवल अव्यय और उसके अर्थ ये नोट करना है। और उसके बाद में मैं आपको कुछ 2-4 उदाहरण दे रहा हूं, वो आपको उसके प्रश्न के रूप में करना है। ये प्रश्न आपको कॉपी में अव्यय लिखने के बाद में करना है, और इनके जो अव्यय हैं वो ऊपर में दे रहा हूं। अगर आपने वीडियो देखा है तो इनके उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएगा, और होमवर्क कर लेना, और अवयव को याद करके आपको ये प्रश्न करना है। धन्यवाद। इससे अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।